आतंकवाद पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के बारे में बताएंगे। और ये एक ऐसी खबर है जिससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों ने आतंकवादियों के मामले में भी एक टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई का फ्रेज लिखा हुआ है। और उनकी ये कंडीशन ये है कि पश्चिमी देश दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को आतंकवादी मानते ही नहीं है। यानी उनके देश में जो आतंकवाद फैलाए वो तो आतंकवादी है, लेकिन दूसरे देशों में जो खून खराबा करे, दूसरे देशों को जो तोड़े, दूसरे देशों को जहां वो आतंकवाद फैलाए, उन्हें वो आतंकवादी मानते ही नहीं, उन्हें वो क्रांतिकारी मानते हैं। यानी हमारा आतंकवादी तो क्रांतिकारी है और उनका आतंकवादी वाकई में खतरनाक आतंकवादी है। 18 जून को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को 1 साल पूरा होने पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स, या ये समझ लीजिए वहां के संसद में 1 मिनट का मौन रखकर निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई। और इस खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा की संसद में शोक संदेश पढ़ा गया, जबकि यह वही खालिस्तानी आतंकवादी है जो भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था, भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था और जिसे भारत सरकार ने अपने वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल करते हुए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लेकिन कनाडा की संसद में एक ऐसे आतंकवादी को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उसके लिए एक शोक संदेश भी पढ़ा गया, जो शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है? जिस आतंकवादी को भारत ने प्रतिबंधित किया हुआ है, जिस आतंकवादी को लेकर इंटरपोल ने भी जिसे अपनी लिस्ट में डालकर रखा था, जिसे भारत की सरकार ढूंढ रही है, उस आतंकवादी की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद कनाडा जैसा देश अपनी संसद में बाकायदा उसके लिए शोक मनाता है और उसे याद करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखता है। ये दुनिया में एक नई तरह की शुरुआत है और ये बहुत खराब शुरुआत है। और इससे ये पता चलता है कि कनाडा जैसे जो देश हैं, ये असल में आतंकवाद की परिभाषा पर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें समझ ही नहीं है कि असली आतंकवाद क्या होता है। इन्हें लगता है कि जो इनके देश में आतंकवाद फैला रहा है वही आतंकवादी है, और जो भारत जैसे देशों में आतंकवादी हैं वो इन्हें लगता है कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि वो क्रांतिकारी है। सबसे बड़े कंफ्यूजन का कारण इन देशों का ये है कि ये देश आतंकवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़कर देख लेते हैं, कट्टरवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़कर देखते हैं, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के साथ जोड़कर देखते हैं। और मानव अधिकारों और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ये इतने ज्यादा इन्होंने अपने समाज को खोल दिया है, अपनी सरकारों को खोल दिया है कि अब वहां आतंकवाद को डिफाइन करना, परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले 5 वर्षों में कनाडा में 80 से ज्यादा भारतीयों की हत्या हुई है। इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्षों में 80 से ज्यादा भारतीय कनाडा में मारे गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। लेकिन कनाडा की संसद में कभी भी इन भारतीयों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, इनके लिए कभी मौन नहीं रखा गया। लेकिन जिस खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि वो एक प्लम्बर था और भारत से आया कनाडा का एक नागरिक था, उसकी मौत पर कनाडा की पूरी संसद आज इतना दुख जताती है और उसके लिए शोक संदेश पढ़ा जाता है, उसके लिए मौन रखा जाता है। अगर ये कनाडा का एक नागरिक था जो भारत से आया था और वहां काम करने के लिए आया था, कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था, कनाडा की सेवा कर रहा था, तो जो बाकी 80 भारतीय मारे गए वहां पर अलग अलग हमलों में, किसी को चोरी के मामले में, किसी को डकैतों में, किसी को और किसी मामले में हत्या हुई, उनके लिए भी तो इस संसद में शोक सभा होनी चाहिए थी। और यह इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। इंटरपोल ने भी वर्ष 2014 और 16 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल 18 जून को ही हुई थी, जब एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी थी। और इसके बाद कनाडा की सरकार ने इस हत्या का आरोप भी भारत पर लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे मरवा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि 1 साल के बाद भी कनाडा के पास इस मामले में भारत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार सिर्फ इसलिए निज्जर के लिए आंसू बहा रही है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार में बने रहने के लिए ट्रूडो की पार्टी को 170 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि उनके पास 158 सांसद हैं। जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से ट्रूडो की सरकार सत्ता में बनी हुई है, उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी
और इस पार्टी के नेता हैं जगमीत सिंह, जो कनाडा में खुलकर भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करते हैं। और जगमीत सिंह की पार्टी के पास 24 सांसद हैं और इसी पार्टी के सहयोग से अभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और उन्हें अच्छी तरह से बात पता है, अगर उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए आंसू नहीं बहाए तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन बात सिर्फ कनाडा की नहीं है, बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका भी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहा है। यानी अमेरिका भी पन्नू को बचाने में लगा है। और हाल ही में अमेरिका के आग्रह पर चेक रिपब्लिक ने इस मामले के आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया है। लेकिन सोचिए, जब भारत ने 26/11 हमले के आतंकवादी डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग की थी और कहा था कि उसे भारत भेजिए, हमारी एजेंसियां उसके साथ पूछताछ करना चाहती हैं, और अमेरिका को सबूत देकर जब हमने यह बताया कि डेविड हेडली मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था और अमेरिका को उसे भारत को सौंप देना चाहिए, तब भी आज 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक भारत के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया है और डेविड हेडली को अभी तक उन्होंने हमें नहीं सौंपा। यानी जब उनका आदमी यहां पकड़ा जाता है और हम उसे कहते हैं कि हमें सौंप दीजिए, तब वो अपने आदमी का बचाव भी करते हैं और उसे यहां भी नहीं भेजते। लेकिन जब वहां कुछ ऐसा होता है तो वो हमारे हर गुनाहगार को, हमारे हर आतंकवादी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अमेरिका पन्नू को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और यही हाल कनाडा में है। अब याद कीजिए, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी कांड में अमेरिका के नागरिक वॉरेन एंडरसन भारत से फरार हो गया था, जो यूनियन कार्बाइड का प्रमुख था उस समय, और भारत ने उसे अमेरिका से यहां लाने की बड़ी कोशिशें की। लेकिन अमेरिका ने वॉरेन एंडरसन को भी भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब तक वो जिंदा था, भारत कोशिश करता रहा, लेकिन अमेरिका ने यूनियन कार्बाइड के इस मामले में यूनियन कार्बाइड के इस चीफ को भारत को नहीं सौंपा और इसने हमारे देश के इतने सारे लोगों की जान ले ली भोपाल गैस त्रासदी में। लेकिन आज खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका दूसरे देशों में मौजूद आरोपियों को भी अपने देश में ला रहा है और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उसने भारत भेजा है। और वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, इसमें ट्रायल तो करना ही पड़ेगा और जो भी आरोपी हैं उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आज यहां बात सिर्फ अमेरिका और कनाडा की भी नहीं है। आप हमारे अपने देश भारत का हाल देख लीजिए। यहां के बारे में क्या कहेंगे, जहां असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 2 लाख वोटों से चुनाव जीत जाता है और सांसद बनकर संसद पहुंच जाता है। तो हम आज अमेरिका को क्या दोष दें, कनाडा को हम क्या दोष दें? हमारे अपने देश में अमृतपाल सिंह जेल में बैठे बैठे पंजाब में बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाता है और आज ये व्यक्ति सांसद है। इस देश की संसद में ऐसे लोगों को चुनकर भेजा जा रहा है। अब आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो और ये हमारे देश के लोगों ने ही इसे चुनकर चुनाव में जिताया है, इसे वोट दिया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा से सहमत हैं, कहीं ना कहीं वो इसको मानते हैं कि ये बेकसूर है और वो इसे अपना नेता मानते हैं। तो कनाडा तो चलो दूसरा देश है, पराया है। अमेरिका दूसरा देश है, पराया है। अमेरिका के हाथ में जब ये दुखती रग लगी भारत की, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने इसके बारे में हल्ला करना शुरू कर दिया। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमेरिका चाहता तो पन्नू के मामले को भारत सरकार से आपसी बातचीत करके सुलझा भी सकता था और अमेरिका को इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अमेरिका जानबूझकर पन्नू के इस मामले में जो व्यक्ति पकड़ा गया है और जो उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उसे लेकर पूरी दुनिया में वो शोर मचा रहा है ताकि पूरी दुनिया को यह बात पता चले कि पन्नू को मारने की कोशिश हो रही है और पन्नू को अमेरिका बचा रहा है। यह सब भारत को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। हकीकत यह है कि भारत खालिस्तान आतंकवाद को लेकर जो नैरेटिव होना चाहिए, उस नैरेटिव की लड़ाई में हार गया है। और जिस तरह गाजा में रफा को लेकर मुस्लिम देशों ने पूरी दुनिया में एक नई कहानी बना दी, एक पूरा नया नैरेटिव बना दिया और लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे ऑल आइज ऑन रफा का हिस्सा बन गए। ऑल आइज ऑन रफा को लगातार अपने इंस्टाग्राम से, अपने सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ी
जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, नेता, सबके सब ऑल आइज ऑन रफा को ट्वीट कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे रफा ने और हमास ने अपने समर्थन में एक पूरी की पूरी कहानी ऐसी लोगों को सुनाई, दुनिया के लोगों को, कि लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। आज लोग इजराइल के खिलाफ हैं लेकिन हमास के पक्ष में हैं। आज लोग इजराइल की आलोचना कर रहे हैं लेकिन हमास को लेकर उनके मन में सहानुभूति है और इसीलिए अब सब लोग रफा के पक्ष में आ गए हैं। यह नैरेटिव होता है, यह नैरेटिव की लड़ाई होती है। इस तरह का नैरेटिव जो है वो भारत खालिस्तान को लेकर और खालिस्तान के आतंकवादियों को लेकर नहीं बना पाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि मीडिया क्यों इतना आवश्यक होता है, सोशल मीडिया इतना आवश्यक क्यों है। और जो स्टोरी टेलिंग होती है, जब कोई देश, कोई पक्ष अपनी कहानी आपको बताता है, कोई देश अपना पक्ष आपको बताता है, कोई संस्था, कोई संगठन, यहां तक कि आतंकवादी संगठन जब अपना पक्ष आपको बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं कि आपको उनका पक्ष विश्वसनीय लगने लगता है, इसी को नैरेटिव वॉर कहते हैं। और भारत खालिस्तान के इस नैरेटिव वॉर में हार गया है। हम पूरी दुनिया को खालिस्तान के बारे में सही जानकारी ना तो दे पाए हैं और ना ही लोगों को हमने उस पर विश्वास करने दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत को अभी और कोशिशें करनी होंगी, जब पूरी दुनिया खालिस्तान के असली मुद्दे को समझ सके, समझ पाए कि यह खालिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है कितना खतरनाक है, और यह भी समझ पाए कि खालिस्तानी आतंकवादी भी उतने ही खतरनाक हैं जितने ISIS के आतंकवादी खतरनाक हैं, जितने और कोई आतंकवादी जितने खतरनाक हैं, ये भी वैसे ही हैं। हालांकि इस बार भारत ने हरदीप सिंह निज्जर के मामले में कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है और कनाडा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि वो इस महीने की 23 तारीख को उस घटना की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगा, जिसमें वर्ष 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट जिसका नाम था कनिष्क में हुए बम धमाके में 329 लोग मारे गए थे और यह बम धमाका भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने ही कराया था। और उस समय भी जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब भारत कनाडा में इस घटना को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाला है ताकि वहां के लोगों को भी पता चले कि यहां हो क्या रहा है।